दिन अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे। ईशान और सिवन्या एक दूसरे के साथ कुछ हद तक सहज हो गए थे। सुबह का ब्रेकफास्ट और डिनर दोनों साथ ही करते थे। दादी के साथ भी उसकी अच्छी बनने लगी थी। सब कुछ सामान्य ही चल रहा था। ईशान अपने केबिन में बैठा फाइलों में उलझा हुआ था। तभी उसका फोन बजा। फोन उसके आदमियों का था। उनको तेजा का पता चल गया था। उन्होंने ईशान को इस बारे में बताने के लिए ही फोन किया था। तेजा अगले हफ्ते इंडिया आ रहा था और इस बार ईशान उससे अपने जवाब चाहता था। ईशान ने फोन रखा और सालों पहले का मंजर उसके जहन से गुजर गया। बेचैनी ने उसे इस हद तक घेर लिया कि अब उसके लिए सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसने गाड़ी की चाबी उठाई और केबिन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद एक जगह पर आकर उसने गाड़ी रोकी। जंगल था। आसपास वो कुछ आगे बढ़ एक सामने एक ट्री हाउस था। वो सीढ़ियों से होते हुए अंदर आया। खिड़की के पास वाली आरामदायक चेयर पर आकर बैठ गया। चेहरे पे पीछे टिका दिया। काफी सुकून महसूस हुआ। आसपास पक्षियों के चहचहाने की आवाज आ रही थी और ठंडी हवाएं चल रही थी। अक्सर जब उसका दिल बेचैन हो उठता या माँ की याद आती तो वो यहीं आ जाया करता। शाम ढल चुकी थी और कब उसकी आंख लगी उसे खुद पता नहीं चला। सुबह जब वो घर पहुंचा तो सुबह के 7 बज रहे थे। वो अपने कमरे में आया। सिवन्या रेडी हो गई थी और बिस्तर सही कर रही थी। ईशान को देखकर वो बोले, आप कल घर नहीं आए? इंतजार कर रहे थे हम आपका। ईशान का बिल्कुल मन नहीं था उसे जवाब देने का, क्योंकि उसे आदत नहीं थी किसी को कुछ भी बताकर करने की। फिर भी उसने अनमने ढंग से बोला, हाँ कुछ काम था। सिवन्या उसकी बात सुनकर सामान्य तरह से बोली, फोन नहीं किया आपने? वो हम खाने। उसकी बात पूरी होने से पहले ही ईशान का दिमाग सनक गया। अब क्या हर काम पूछ कर करूं मैं तुमसे? तुम्हारी किसी भी बात का जवाब देने का आदी नहीं हूं मैं, समझी? वो ऊंची आवाज में बोला। उसकी बात सुनकर सिवन्या सहम सी गई और आंखों में नमी उतर आई। उसका चेहरा देखकर ईशान को अपना लहजा याद आया। उसे समझ आ गया कि उसने अपना गुस्सा सिवन्या पर उतार दिया, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। सिवन्या नम आंखों से बोली, हमें लगा इतना हक है हमें, बस इसलिए ज्यादा बोल गए, लेकिन आगे से नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें। ना चाहते हुए भी आंखों की नमी गालों पर उतर आई और आंसू पोंछती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। ईशान ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, जो कि हवा में ही रह गया। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन अपनी आदत के चलते बोल नहीं पाया। जब वो नहा कर आया, सिवन्या भी उसका नाश्ता लेकर रूम में आई। उसने खाने की प्लेट सोफे के सामने वाली टेबल पर रखी और जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ी, ईशान बोला, तुम नहीं करोगी नाश्ता? भूख नहीं है हमें। इतना बोलकर वो रूम से बाहर निकल गई। ईशान ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, रेडी हुआ और नाश्ते करने बैठा। जैसे ही एक निवाला खाने को हुआ, उसे याद आया कि कल डिनर भी नहीं किया था उसने, और अगर उसने नहीं खाया तो अकेले तो सिवन्या ने भी नहीं खाया होगा। उसने निवाला वापस रखा और अपना बैग उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। सिवन्या जब वापस कमरे में आई तो ईशान नहीं था और खाने की प्लेट वैसे ही रखी हुई थी। दोपहर को जब पेशेंट को अटेंड करने के बाद वो केबिन में आया तो टेबल पर टिफिन रखा हुआ था और साथ में एक चिट भी थी। उसने उसे खोलकर पढ़ा, खाना खा लीजिए वरना हम कल से खाना नहीं बनाएंगे। उसकी ऐसी बेतुकी धमकी देखकर ईशान के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने फोन निकाला और मैसेज किया, क्या तुम मुझे धमकी देने की कोशिश कर रही हो? सिवन्या ने भी फौरन रिप्लाई किया, हाँ आप ऐसा समझ सकते हैं। ईशान फिर से मुस्कुरा दिया, क्या तुमने खा लिया? उसने फिर से मैसेज किया। ना चाहते हुए भी सिवन्या के दिल में खुशी की लहर दौड़ उठी। उसने छोटा सा जवाब दिया और फोन साइड में रख दिया। ईशान ने भी लंच कर लिया, क्योंकि उसे भी तो जोरों की भूख लगी थी। शाम के वक्त सिवन्या अपनी मासा से बात कर रही थी। फोन स्पीकर पर रखा हुआ था और वो अपने काम में लगी हुई थी। मासा बता रही थी कि उसके बड़े पापा और बड़ी माँ और भाइयों की बड़ी माँ के बनारस जाना था, क्योंकि वहाँ उनके भांजे की शादी थी और सफर बहुत लंबा था, तो वो लोग 1 हफ्ते के लिए जाने वाले थे। इसलिए मासा उसे और ईशान को अपने साथ रहने के लिए बुला रही थी। शिवन्या, मासा वो नहीं आ पाएंगे, उन्हें हॉस्पिटल भी तो जाना होता है। वो बहाना बनाते हुए बोली, क्योंकि उसे पता था ईशान कभी नहीं आया होगा वहाँ जाने के लिए। मासा, लेकिन बेटा उनसे बात तो करना एक बार, हम भी उनके साथ रह लेंगे। सिवन्या, लेकिन मासा
वो आगे कुछ बोलती कि तभी दरवाजे से आता हुआ ईशान बोला, मासा हम आ जाएंगे, आप बता दीजिए कब आना है। वो उनकी बात सुन चुका था। मासा, ईशान बेटा कैसे हैं आप ऐसा कीजिए परसों आ जाए। ईशान शिवन्या के पास थोड़ी दूरी पर बैठते हुए बोला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मासा, आप कैसे हो। वो शिवन्या की ओर देखते हुए बोला। उसके बाद काफी देर कर ईशान और मासा की बात चली। फोन रखने के बाद वो वार्डरोब से कपड़े निकालने लगा। हमें नहीं पता था आप इतनी बातें कर लेते हैं, शिवन्या तंज कसते हुए बोली और रूम के बाहर चली गई। कल रात की नाराजगी अभी भी जारी थी। दोनों कुछ देर पहले ही निकले। शिवन्या अभी भी उससे बात नहीं कर रही थी। ईशान ड्राइव कर रहा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान शिवन्या की ओर ही था। शिवन्या को प्यास लगी थी। वो उसे बता नहीं कर रही थी, इसलिए कुछ नहीं बोली। कुछ दूर एक शॉप देखकर ईशान ने गाड़ी रोकी। वो उतरा और थोड़ी देर बाद वो कुछ सामान लेकर गाड़ी में बैठा। उसने पानी की बोतल शिवन्या की ओर बढ़ाई। शिवन्या, आपको पता चला मुझे प्यास लगी है, वो मासूमियत से बोली। ईशान के चेहरे पर उसका सवाल सुनकर मुस्कान आ गई। ईशान, तुम बार बार कैसे भूल जाती हो कि मैं एक डॉक्टर हूँ। उसकी बात सुनकर शिवन्या का मुंह बन गया। उसे ऐसे देखकर ईशान फिर से मुस्कुरा दिया। आजकल वो कुछ ज्यादा ही मुस्कुराने लगा था, लेकिन ये बात पर उसने खुद कभी गौर नहीं किया था। शिवन्या के आने से थोड़ा बदलाव तो आ गया था। वो कुछ खुश रहने लगा था। शाम तक वो दोनों ही पहुंच चुके थे। शिवन्या अपनी मासा से मिलकर बहुत खुश थी और वो खुशी उसके चेहरे पर झलक रही थी। कितनी बातें कर रही थी आज वो। ईशान को वो कुछ अलग सी ही लगी। इतनी बातें करते हुए उसने उसे कभी नहीं देखा था। रात में डिनर करके दोनों हॉल में बैठे थे। कुछ देर बाद मासा दोनों के लिए दूध लेकर आई। ईशान को दूध बिल्कुल नहीं पसंद था। ये बात शिवन्या जानती थी, लेकिन मासा को नहीं पता था। शिवन्या कुछ बोलती कि तब तक ईशान उनके हाथ से दूध ले चुका था। उसे पसंद नहीं था, लेकिन मासा को वो मना नहीं करना चाहता था। उसकी माँ अनुराधा जी भी बचपन में उसे जबरदस्ती दूध पिलाती थी और वो पूरे घर में उन्हें अपने पीछे दौड़ाता था। वो सब एक पल को उसे याद आ गया। रात में दोनों जब कमरे में सोने आए तब उन्हें रियलाइज हुआ कि यहाँ पर सोफा नहीं था, बस सोफे नुमा तो चेयर थी जिस पर सोना मुमकिन नहीं था। ना चाहते हुए भी दोनों को एक साथ सोना पड़ रहा था। शिवन्या नहीं सोना चाहती थी, लेकिन और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने बीच में तो तकिए भी लगा दिए थे, लेकिन फिर भी घबराहट उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी, जो ईशान ने भी महसूस की थी। बहुत कोशिश के बाद भी वो नहीं सो पा रही थी। जब भी आंखें बंद करती कुछ याद आ जाता और आंखें खौफ से खुल जाती। दिल बेचैन हो उठता। ईशान काफी देर तक उसे महसूस करने के बाद बोला, इतनी बेचैन क्यों हो रही हो? इतने दिनों से साथ है, अभी तक भरोसा नहीं कर पाई कि कुछ गलत नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। गहराई हुई आवाज में वो बोला। शिवन्या उसकी बात सुन फौरन ही बोली, नहीं ऐसा नहीं है, आप पर भरोसा है, लेकिन कुछ खास जिंदगी ने ऐसे दिए ही कि मैं चाहकर भी शांति से नहीं सो पा रही। अपनी बात पूरी करते करते आंखें भर आती। ईशान ने अपना हाथ बढ़ाया और उसके बालों में हाथ फेरने लगा। अच्छा, अपनी आंखें बंद करो और कोशिश करो सोने की। शिवन्या ने अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ ही देर में वो नींद के आगोश में चली गई। ईशान को जब फील हुआ कि वह सो गई तो उसने उसके बालों को हल्के से अपने लबों से छुआ और अपनी साइड आकर लेट गया। अगली सुबह जब ईशान की नींद खुली तो शिवन्या उसके बहुत करीब सो रही थी। उसका सर ईशान के कंधे पर था और एक हाथ उसके सीने पर। खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा था। ईशान ने उसके बालों को ठीक किया और हल्के से उसका हाथ बिस्तर पर रखकर उठ बैठा। शिवन्या एकदम किसी मासूम बच्चे की तरह सो रही थी। ईशान उसे ही देख रहा था। तभी वो मुस्कुराई। शायद ख्वाब में कुछ बहुत प्यारा देख लिया उसने। ना चाहते हुए भी ईशान मुस्कुरा दिया और झुककर उसके माथे को अपने होठों से छू लिया। जब एहसास हुआ कि उसने क्या किया तो वो जल्दी से उठकर बाथरूम में चला गया। सुबह जब शिवन्या उठी तो ईशान कहीं नहीं दिखा रूम में। वो वॉशरूम में गई। नहाकर बाहर आई। उसने हल्के आसमानी रंग की कुर्ती और वाइट एंकल लेंथ चिकन प्लाजो पहना हुआ था। आज वो उसके पहले वाले लुक में थी, वरना शादी के बाद तो वो साड़ी ही पहनती थी। जब वो नीचे आई तो किचन से बातें करने की आवाज आ रही थी।
उसने जाकर देखा तो ईशान और मासा दोनों खाना बना रहे थे। मासा पराठे बना रहे थे और ईशान सब्जी, और वो दोनों ऐसे बात कर रहे थे जैसे हमेशा साथ ही रहे हो। उनको ऐसे देखकर शिवन्या का मुंह बन गया। वो अंदर आई और अपनी मासा के पास जाकर उन्हें सर ढक करते हुए बोली, मासा, हमें लगता है कि आप शायद भूल गई है कि आपकी बेटी शादी के बाद पहली बार आपके पास रहने आई। वो भूल तो मासा को रही थी, लेकिन ईशान को वो घूर रही थी और ईशान उसे ऐसे बच्चों की तरह इनसिक्योर होते देख मुस्कुरा रहा था। वो सच में मासूम थी। आज पूरे दिन ईशान ने उसे ऐसे ही तंग किया और शिवन्या को यह लग रहा था कि उसने सच में उसकी मासा को उससे छीन लिया। और हद तो तब हो गई जब ईशान मासा की गोदी में सर रख कर लेट गया और मासा उसके बालों में हाथ फेर रही थी। शिवन्या को लगा यह सब तो उसका था और उसके पास सिर्फ उसकी मासा ही थी और उसकी नजर में ईशान उन्हें इससे छीन रहा था। वो गुस्से में उनके पास गई और ईशान का हाथ पकड़कर खड़ा करके उसने सामने जाकर बोली, देखिए, आप जो ये कर रहे हैं ना, वो सब समझ आ रहा है मुझे, लेकिन मासा सिर्फ मेरी है, समझे आप? आपको अगर जाना है तो अपनी मासा के पास जाइए ना, हमसे हमारी मासा क्यों छीन रहे हैं? उसकी बात सुनकर ईशान एक पल भी वहां नहीं रुका और कमरे में चला गया। उसके ऐसे जाने के बाद उसे समझ आया कि अपनी नासमझी में वो क्या बोल गई। खुद भी परेशान हो गई। उसने मासा की ओर देखा तो वो भी उसे नाराजगी जताते हुए अपने कमरे में चली गई। जब वो कमरे में आई, ईशान बालकनी में था। वो घबराई हुई उसके पास आई। ईशान सामने देख रहा था, लेकिन जहन में अभी भी शिवन्या की बातें घूम रही थी। इस तरह की बातें और इस लहजे का वो आदी नहीं था। किसने भी इस तरह से बात नहीं करी थी उससे, और जिसने भी ये करने की जरूरत की थी उन्होंने वो मुंह तोड़ जवाब भी दे डाला था। शिवन्या, आई एम सॉरी, वो बोल ही रही थी कि ईशान उसकी ओर मुड़ा और उसकी बाजू को जोर के पकड़ कर बोला, क्या अब क्या बोलना है? हाँ, तुमसे ठीक से बात क्या कर ली तो तुम कुछ भी बोलोगी? हाँ, वो उसे झकझोरते हुए बोला। शिवन्या डर के मारे कांपने लगी। ईशान, आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करना, वो गुस्से में बोला। जब उसकी नजर शिवन्या की आंखों में गई, जिसे आंसू बाहर आने के लिए बेकरार हुए जा रहे थे, उसके हाथ अपने आप छूटकर नीचे हो गए। शिवन्या, आई एम सॉरी, हम जानते हैं हमारी गलती थी, भरे हुए गले से वो बोली। उसे इस तरह से ईशान देख नहीं पाया और वो पीछे मुड़ते हुए बोला, चली जाओ, जस्ट लीव मी अलोन, वो रूखे स्वर में बोला। शिवन्या वापस रूम में चली गई। ईशान उसके जाते ही बोला, चली जाओ, तुम भी चली जाओ, मुझे अकेला छोड़कर। इतना बोलते हुए उसके हाथ कस गए रेलिंग पर। नहीं गए हैं हम कहीं, अपनों को छोड़कर जाने की आदत नहीं हमारी, वो उसके पास खड़ी होती हुई बोली। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। उसे देखकर ईशान एकदम से उसके गले लग गया। उसके हाथ शिवन्या की कमर पर कसे हुए और चेहरा उसकी गर्दन पर। आई एम सॉरी, ऐसे रिएक्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन वो धीमी और भारी आवाज में बोल रहा था। लेकिन शिवन्या उसे बीच में ही रोकती हुई बोली, शांत हो जाइए। उसके बोलने से ईशान चुप हो गया। कुछ देर बाद वो उससे दूर हो गया। सॉरी, वो बस जब एहसास हुआ कि वो उसके गले लगा हुआ था तो वो बोला, शिवन्या इट्स ओके, पानी पीजिए, वो ग्लास आगे बढ़ाती हुई बोली। ईशान ने उसके हाथ से ग्लास ले लिया। कुछ देर बाद दोनों ही बेड पर लेटे हुए थे। ईशान को अब भी बेचैनी महसूस कर रहा था। नींद कोसों दूर थी, बस वो करवटें बदल रहा था। शिवन्या कब से उसे देख रही थी। वो उठकर बैठी और ईशान के सर पर हाथ फेर कर बोली, क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? ईशान ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा और उठकर बैठते हुए बोला, कुछ नहीं, बस बेचैनी हो रही है। इतने दिनों बाद मोम का जिक्र हुआ तो बस। एक बार फिर शिवन्या शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। उसका चेहरा उतर गया। उसे इसे देखकर ईशान बात बदलते हुए बोला, वैसे नहीं, मुझे नहीं पता था तुम इतना जेलस हो जाओगी। शिवन्या ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। जब उसे समझ आया कि वो मासा के बारे में बोल रहा है तो वो फौरन अपनी जगह में बोली, हाँ तो हम हो गए थे जेलस, वो हमारी मासा है, हम उन्हें किसी से शेयर नहीं कर सकते। ईशान, नहीं कर सकते मतलब? अब कर सकती हो? वो उसकी बातों पर गौर करता हुआ बोला। शिवन्या, लेकिन सिर्फ आपसे ही, हाँ, सबसे नहीं करेंगे हम। ईशान, क्यों, मुझसे दया आ गई मुझ पर? वो बेचैनी से बोला। शायद वो कुछ और चाहता था। शिवन्या,
नहीं, क्योंकि आप भी तो हमारे हैं। वो बोलते बोलते रुक गए, लेकिन न जाने क्यों ईशान की धड़कनें तेज हो गई। शिवन्या उठी और बाहर जाती हुई बोली, आज हम मासा के साथ सोएंगे। उसे ऐसे भागते देख ईशान मुस्कुरा दिया और वापस लेट गया। कुछ देर पहले जो बेचैनी ने उसे घेर लिया था, अब उसकी जगह एक प्यारे से एहसास ने ले ली थी। जो क्या था उसे अभी शायद अंदाजा नहीं था। अगली सुबह शिवन्या और मासा किचन में थे। कुछ देर बाद ईशान भी उठकर नीचे आ गया। शिवन्या उसके लिए ब्लैक कॉफी लेकर गई। दोनों ठीक तरह से बात कर रहे थे एक दूसरे से। तब जाकर मासा को चैन आया, वरना जिस तरह से शिवन्या कल उनके साथ सोने आई थी, उन्हें लगा दोनों में झगड़ा हो गया है। शिवन्या उसे कॉफी देकर वापस आ गई और ईशान ने जैसे ही कॉफी का एक सिप लिया, आज फिर मीठी थी कॉफी। वो हौले से मुस्कुरा दिया और कॉफी पीने लगा। उसे मीठा बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी वो आज शौक से पी रहा था। शाम को वो दोनों पूरा गांव घूम कर आए। बहुत अच्छा था, सब चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ। जब दोनों घूम रहे थे, लगभग सबकी ही नजर उन पर थी। शाम को जब शिवन्या रूम में आई, ईशान एकटक उसे देखने लगा। कुर्ती प्लाजो में वो बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन साड़ी इस पर कुछ ज्यादा ही लुभाती थी, या फिर ईशान को वो साड़ी में ज्यादा भाती थी। वो अपना नाइट सूट लेकर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद वो चेंज करके आई। व्हाइट टी शर्ट और व्हाइट शॉर्ट्स में वो बहुत प्यारी लग रही थी। अगले दिन शिवन्या अपने दोस्त से मिलने चली गई और ईशान और मासा एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय कर रहे थे। बातों बातों में मासा ने ईशान को शिवन्या के सपने के बारे में भी बता दिया कि वो मॉडलिंग करना चाहती थी, लेकिन अपने बड़े पापा और भाइयों की वजह से नहीं कर पाई। 4-5 दिन ऐसे ही बीत गए। इस बीच ईशान और शिवन्या का रिश्ता काफी अच्छा हो गया था। दोनों एक दूसरे से थोड़ी बहुत बातें कर लेते थे। मासा के साथ तो ईशान बहुत ज्यादा घुल मिल गया था, क्योंकि वो उसे एकदम अपनी बेटी की तरह प्यार दे रही थी। रात को डिनर के बाद तीनों बाहर गार्डन में लॉन पर बैठे हुए थे। शिवन्या, मासा, बड़े पापा और सब कब आ रहे हैं? वो उनके पास बैठी हुई थी और उसके पास ईशान। मासा, वो लोग परसों आ रहे हैं, दीदी का फोन आया था हमें। शिवन्या, अच्छा, फिर हम कल ही निकल जाएंगे दिल्ली के लिए। उसे ऐसे बोलते सुन ईशान की नजरें भी उस पर आ गई और शिवन्या उससे नजरें चुराने लगी। मासा, लेकिन क्यों? कुछ दिन और रुक जाओ, भाई साहब और दीदी से भी मिल लेना। शिवन्या, नहीं मासा, अब काफी दिन हो गए हैं और फिर इन्हें भी तो काम होगा ना। ईशान बातों का मोड़ अपनी ओर आते देख शिवन्या को सवालिया नजरों से घूरने लगा। मासा, बेटा क्या आपको काम है? अगर हो सके तो रुक जाओ, कम से कम भाई साहब और बाकी सबके आने तक रुक जाओ। शिवन्या, लेकिन मासा, आपको पता है ना, इनको कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो इसलिए अब चलना चाहिए। ऐसी भी कोई खास इमरजेंसी नहीं है, मुझे रुक सकता हूँ। वो शिवन्या को देखते हुए ही बोला और फिर मासा की ओर देखने लगा। मासा उसके गाल पर हाथ रखकर उसका माथा चूमते हुए बोले, शुक्रिया बेटा हमारी बात का मान रखने के लिए। शिवन्या नाराजगी से उठी और अंदर चली गई। मासा ने अपनी गर्दन हिलाई। ये लड़की भी ना? ईशान उनकी गोद में सर रखते हुए घास पर लेटते हुए बोला, ये ऐसे क्यों बिहेव कर रही थी? उसकी नजरें जिस पर शिवन्या गई थी वही थी। मासा उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोली, पता नहीं क्या हुआ है, भाई साहब और बाकी सबसे तो कटी कटी सी ही रहती है, और खासकर विनय से, उससे तो बात तक नहीं करती। पहले तो ऐसी नहीं थी, फिर पता नहीं क्या हुआ। फिर कुछ देर रुक गए। कुछ बताती भी तो नहीं है, सब अकेले सहना है उसे। परेशानी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। ईशान उसकर बैठ गया और उनके हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, अब फिक्र मत कीजिए, मैं बात करता हूँ उससे। मासा ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। ईशान जब रूम में आया, शिवन्या सो चुकी थी। वो भी चेंज करके आया और सिर्फ अपने बॉटम में था। वो आया और लेट गया। शिवन्या की ओर देखते हुए मन ही मन बोला, क्या हो तुम? समझ नहीं पा रहा हूँ तुम्हें। कुछ देर उसे यूं ही देखते रहने के बाद उसने आंखें मूंद ली। यहाँ दिल्ली में भी चाचा जी और चाची जी ने एक सॉलिड प्लान बना लिया था ईशान और शिवन्या को करने के लिए। सुबह शिवन्या की नींद खुली। अभी अंधेरा ही था। आंखें खोलते ही उसने पाया कि वो ईशान के सीने पर सर रखकर सो रही थी। उसने चेहरा उठाकर ईशान की ओर देखा। वो अभी भी सो रहा था। अपना हाथ ईशान के पेट पर
से दूर लेते हुए उसने जैसे ही उठने की कोशिश की, उसने पाया ईशान ने उसे बाहों में जकड़ रखा है, क्योंकि उसका दूसरा हाथ शिवन्या की कमर पर था, जो उसने उसे मजबूती से कस रखा था। वो वापस जैसे ही लेट गई और एकटक ईशान को देखने लगी। पहले तो पता ही नहीं, पर अब उसे ईशान के साथ समय बिताना अच्छा लगने लगा था और उसे खुद को हैरानी हो रही थी कि वो कभी किसी के साथ एक रूम तक शेयर नहीं कर सकती थी, लेकिन अब वो उसके साथ एक बेड शेयर कर रही थी। ये बात मन में आते ही धड़कनें अचानक से तेज हो गई और पेट में कुछ गुदगुदी सी हो रही थी। उसने अपनी धड़कनें धड़कते दिल पर हाथ रखा और झट से आंखें मूंद ली। सुबह जब ईशान की नींद खुली तो शिवन्या को अपनी बाहों में देखकर चेहरे पर मुस्कान अपने आप आ गई। उसने हौले से अपने लबों को शिवन्या के माथे पर रख दिया। कुछ देर यूं ही रहकर उससे दूर हुआ और चेहरे पर आते बालों को साइड किया और एकटक उसे देखने लगा। कुछ देर यूं ही देखते रहने के बाद वो होश में आया और धीरे से शिवन्या को ठीक से सुलाया और खुद उठकर बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद ट्रैक सूट और शूज पहनकर जॉगिंग के लिए चला गया, क्योंकि यहाँ जिम तो था नहीं, तो वो रोज जॉगिंग करने चला जाया करता था। बड़े पापा और बाकी सब परसों आने वाले थे, वो लोग अगली सुबह ही आ गए। सब ईशान से मिलकर खुश हुए। शिवन्या भी सबसे मिली, लेकिन विनय से वो दूर ही रही और वापस कमरे में चली गई। इधर शिवन्या कमरे में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसे अब यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और विनय के आने के बाद तो वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकना चाहती थी, लेकिन ईशान की वजह से वो अब जा भी नहीं सकती थी। उसे अब ईशान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। क्या जरूरत थी उसे जाने से मना करने की। बाकी सब भी बैठकर बातों में लगे तो विनय उठा और ऊपर चल दिया। ईशान की नजरें भी उस पर गई तो उसे कुछ अजीब सा लगा। वो भी उसके पीछे जाने को हुआ, लेकिन बड़े पापा ने कुछ बात करने के लिए उसे रोक लिया। वो बात तो कर रहा था, नजरें अभी भी उस ओर ही थी और दिल में बहुत बेचैनी। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और प्लीज़ कमेंट्स करते रहिए और इस कहानी को भी बाकी कहानियों की तरह अपने प्यार दीजिए। और माय स्वीट हस्बैंड का अगला पार्ट भी अभी कुछ देर बाद आ जाएगा। थैंक यू।